देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड अलग राज्य के निर्माण में कई महान विभूतियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, लेकिन इस बीच अगर हम चर्चा करें एक ऐसे महान विभूति की जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बौद्धिक ऊर्जा दी, वो थे जस्टिस LPN सहदेव। जी हां दोस्तों, एक ऐसे जज जिन्होंने झारखंड अलग राज्य को लेकर के गिरफ्तारी दी, एक ऐसे जज जिन्होंने अपने आवास पर झारखंड आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, एक ऐसे जज जिन्होंने झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के सम्मान की रक्षा के लिए ये कहा कि जब तक सत्ता की बागडोर झारखंडियों को नहीं मिलेगी तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता। दोस्तों, आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है। 10 जनवरी 2012 को जस्टिस LPN सहदेव हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी, झारखंड आंदोलन के लिए जो उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। कारण ये है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि लोग उन्हें ये कहें कि वो किस रूप में झारखंड आंदोलन के लिए अपने आप को निछावर किए थे। दोस्तों, एक समय था जब झारखंड के बारे में ये कहा जाता था, जब तत्कालीन बिहार में सत्ताधारी दल RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये कहा करते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगी, उस समय जस्टिस LPN सहदेव ने झारखंड आंदोलन की बौद्धिक धार को मजबूत किया। एक ऐसी धार दी जिसमें कई युवाओं ने उनके संरक्षण में आकर के झारखंड आंदोलन को लेकर के अपने आप को समर्पित कर दिया। पहले जज थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पहले जस्टिस थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन को लेकर के अपनी गिरफ्तारी दी। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री आवास के निकट जस्टिस LPN सहदेव चौक पर आज उनको श्रद्धांजलि देने वालों में जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक CP सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई दल के नेता, यहां पर दलगत दीवार भी उठ गई। कई दल के नेता, यहां तक कि एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जस्टिस LPN सहदेव को श्रद्धांजलि दी। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वहां आए नेताओं ने, वरिष्ठजनों ने क्या कुछ कहा जस्टिस LPN सहदेव के बारे में। पहले आप उसको सुन लीजिए। सबसे पहले तो जस्टिस LPN सहदेव जी के पुण्यतिथि पर सुमन अर्पित करता हूँ और उनके पुत्र लगातार श्रद्धांजलि अपने ही नहीं बल्कि आयोजित करते अर्पित करने के, और इसके हकदार भी हैं LPN सहदेव जी, क्योंकि झारखंड आंदोलन को एक प्रकार से एक नई उन्होंने एक ऊर्जा प्रदान किया था। कि शुरुआती के दिनों में झारखंड आंदोलन को सिर्फ ट्राइबल का ही आंदोलन लोग मानते थे। ठीक है, उस आंदोलन में और भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन एक जस्टिस रह करके और फिर अवकाश प्राप्त करने के बाद सक्रिय रूप से अलग राज्य के आंदोलन में जुड़े, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि जो झारखंड राज्य को बनाने के पक्षधर नहीं थे, ऐसे लोगों को भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि जब जस्टिस LPN सहदेव जैसे व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर के झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से अलग राज्य बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी भूमिका उनकी रही इसमें से, और हम सबको पता ही कि फिर
15 नवंबर 2000 को तो अलग झारखंड राज्य बना। तो उस राज्य के बनाने में जिसको कह सकते हैं एक माइलस्टोन की तरह इन्होंने काम किया और एक अमिट छाप इन्होंने झारखंड के लिए इन्होंने छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड आंदोलन के और झारखंड अलग राज्य प्रांत के लिए जस्टिस एलपीएन सहदेव जी, जिन्होंने मुखर होकर अलग राज्य की हर मंच पे आवाज उठाई, न्यायमूर्ति रहते हुए कितना लगाव अपने जन्मभूमि से कि अलग राज्य होना चाहिए, अलग राज्य के लिए आंदोलन होने चाहिए। और ऐसे कहते हैं ऐसे डेडिकेटेड, माने न्यायमूर्ति अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, एक इंस्पिरेशन होता है। और जनता भी और सरकार भी वॉच करती है भाई कौन कौन लोग, और वह हम सबका सौभाग्य रहा कि जस्टिस एलपीएन सहदेव जी का मार्गदर्शन, लीडरशिप और एक मोटिवेशन मिला कि भाई लड़ो भाई हर स्तर पर। और उसी का सौभाग्य रहा कि हम सबके प्रिय कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य दिया। दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही थी, लेकिन ये अटल थे जिन्होंने अटल फैसला किया, अलग राज्य बना। आज ऐसे एलपीएन सहदेव जी के 14वीं पुण्यतिथि पर मेरा नमन है। पूरा झारखंड उन्होंने नमन कर रहा है, क्योंकि झारखंड आंदोलन की एक कहते हैं ना माइलस्टोन, एक पिलर थे। आज पूरा झारखंड उनको नमन कर रहा है। झारखंड आंदोलन से वैचारिक संबंध रखने वाले हर आदमी झारखंड राज्य के लिए पूज्य है, और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जिस दौर में झारखंड आंदोलन को वैचारिक संबल की ज़रूरत थी, उस दौर में ऐसे प्रबुद्ध और शिक्षित लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन को एक दिशा देने का काम किया था। आने वाली पीढ़ियां ऐसे वीर सपूतों की हमेशा ऋणी रहेंगी। के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ऐसे श्रद्धेय लाल पिंगला नाथ शाहदेव जी। और आप सब जानते हैं कि एक जज के रूप में जब इनकी सेवानिवृत्ति हुई, उसके बाद इन्होंने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को एक नई दिशा भी दी, एक बल प्रदान किया। और आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो सरना और समाज है और ये जो मूलवासी समाज है, सदान समाज है, ये दोनों का नेतृत्व जब मिला, आंदोलन और तेज हुआ। और जब उसी समय श्रद्धेय अटल जी की सरकार भी बनी और अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। वैसे अलग झारखंड में उसके एक लड़ाकू योद्धा के रूप में श्रद्धेय शाहदेव जी को हम लोग याद करते हैं। और मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी को भी इसे याद कराते रहना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए यह राज्य का गठन हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति नई युवा पीढ़ी जो है वो उसको आगे बढ़ाए और उनसे प्रेरणा लेकर के इस राज्य को संवारने में, सजाने में, राज्य को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। मेरे पिताजी जस्टिस एलपीएन शाहदेव न सिर्फ झारखंडी क्षेत्र से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो मूल व्यक्ति थे, जो धरती पुत्र थे, जिन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, बल्कि झारखंड की अंतिम निर्णायक लड़ाई 1998-99 का उन्होंने नेतृत्व भी किया था। वो आंदोलन के बिखराव का दौर था। उस समय 16 राजनीतिक दल को एक मंच पर लाकर उन्होंने सर्वदलीय समिति का निर्माण किया था और उस आंदोलन के उस क्रम में गिरफ्तार भी हुए थे। मुझे लगता है देश के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं होगी जो कोर्ट रूम में जैसे योर लॉर्डशिप कह के संबोधित किए जाते हो, उसे आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार किया गया होगा। हमारी बस यही अपेक्षा है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं पिताजी जस्टिस एलपीएन शाहदेव के दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करें। जस्टिस एलपीएन शाहदेव जी का झारखंड निर्माण में अहम योगदान है। और जब एक शिक्षाविद, एक विद्वान किसी आंदोलन को अपने हाथों में लेता है तो स्वाभाविक रूप से
वो सभी को एक प्रकार से मार्गदर्शन करने का काम करते हैं और उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। और मेरा प्रत्येक वर्ष यहाँ आना होता है। ये तो उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सारे लोग एकत्रित होते हैं। ये उनके कृतित्व के आगे बहुत कम है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि उनके योगदान को भी झारखंड के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए और ऐसे लोगों को, आंदोलनकारियों को अगर हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनसे शिक्षा लेकर के या उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके इस प्रकार की चीज़ों में आगे बढ़ सकती हैं। दोस्तों, भी आपने सुना राजनेताओं के, अन्य लोगों की बातों को, लेकिन झारखंड आंदोलन की बातें कुछ पन्नों में नहीं लिखी जा सकती। आप अगर देखेंगे तो झारखंड आंदोलन की गाथा अगर लिखनी शुरू की जाए तो झारखंड आंदोलन की गाथा कई किताबों में समाहित हो जाएगी। और के बीच राज परिवार से होते हुए जस्टिस के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति जब खुद झारखंड आंदोलन में अपने सर्वस्व को निछावर करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, तो एक कथा यह भी बनती है। जस्टिस एलपीएन सहदेव लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड जो अभी है वहाँ पर एक सुदूर ग्राम में रहते थे। सहदेव परिवार से थे, राज घराने से थे, लेकिन इसके बावजूद इनके बारे में कहा जाता है कि जज साहब जब भी अपने गांव जाते थे कभी ना तो वो हिंदी बोलते थे और ना ही अंग्रेजी में किसी से बातें करते थे। जज साहब जब अपने गांव जाते थे तो लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे उनके परिवार के कोई वरिष्ठ जन, कोई अग्रणी आए हुए हैं। जज साहब जब बातें करते थे अपने लोगों के बीच में तो उनकी भाषा जो है सो बिल्कुल ही वही होती थी जो नागपुरी भाषा है, उसमें वो बात करते थे। जज साहब इतना ही नहीं था, जज साहब जब झारखंड को लेकर के बातें होती थी, झारखंड की रूपरेखा कैसी हो, झारखंड में किसको सत्ता मिले, तो वो बिना दलगत रूप से आगे आकर के किसी दल में शामिल नहीं हुए। उन्होंने हमेशा चाहा कि झारखंड झारखंडियों को मिले, झारखंडियों के हाथ में उसकी सत्ता की बागडोर रहे। और इसको लेकर के जज साहब ने वो काम किया जो शायद पूरे देश के इतिहास में कोई भी जज किया हो। पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं, हमारे राजनेता याद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक चीजें सामने आती है, वो है कहां गए वो लोग। आपको याद होगा कि दूरदर्शन जब शुरू हुआ था तो दूरदर्शन में सीरियल चलता था, कहां गए वो लोग। तो झारखंड की अगर, झारखंड आंदोलन की अगर बात होगी और उसमें अगर चर्चा होगी कि कहां गए वो लोग, तो उसमें अगर अग्रिम पंक्तियों में नाम आएगा बाबा कार्तिक उरांव का, तो तय मान के चलिए कि नाम जस्टिस एलपीएन सहदेव का भी जरूर आएगा, क्योंकि इनकी भागीदारी को कोई भी अछूता नहीं कर सकता है, कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। हम आपको बताते हैं कि जनजातीय बहुल इस प्रदेश के निर्माण में कई महान भावों का योगदान अविस्मरणीय है। ऐसे ही एक झारखंड आंदोलन के महानायक थे जस्टिस एलपीएन सहदेव। आम आवाम के बीच जज साहब के नाम से प्रसिद्ध जस्टिस एलपीएन सहदेव ने झारखंड आंदोलन को बौद्धिक ऊर्जा प्रदान की। झारखंड के वजूद में आए 2.5 दशक होने को हैं, लेकिन इसे अलग राज्य बनाने की लड़ाई में कईयों ने कुर्बानियां और खून बहाया। तब लंबे आंदोलन, संघर्ष और दिन रात की मेहनत के बाद अलग जल जंगल जमीन का प्रदेश झारखंड बना। इसी झारखंड आंदोलन में शरीक एक जस्टिस भी थे, एलपीएन सहदेव, जिनकी आज 14वीं पुण्यतिथि है, जिन्हें हर कोई याद कर रहा है और उनकी बताए मार्ग को अपना रहा है। दिवंगत एलपीएन सहदेव जो इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासी समुदाय के पहले जज थे, जिन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल हुआ था। न्यायिक सेवा में भी उन्होंने बड़ी शालीनता और साफगोई से अपना काम किया। इससे अलग हटकर उन्होंने झारखंड के अलग राज्य बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण किरदार अदा किया। आंदोलन की आग जलाकर और लोगों को एकजुट करके इनकी अगुवाई करते रहे
और आवाज़ बुलंद रखा। नतीजा ये रहा कि काफ़ी लंबे अरसे की तपस्या और संघर्ष के बाद झारखंड का निर्माण हुआ। अलग राज्य की लड़ाई में निभाया अहम किरदार। 1998 में अलग झारखंड राज्य की लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। बिहार से अलग इसे बनना था। उस दौरान लालू प्रसाद यादव बोला करते थे उनकी लाश पर झारखंड बनेगा। इस तरह की बातें उस वक्त फिजा में तैरने से लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा पनप रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत 16 दल इसकी लड़ाई के लिए बिगुल फूका था। उस दौरान सभी ने सर्वसम्मति से आंदोलन की बागडोर जस्टिस एलपीएन सहदेव को सौंपी थी। इस दौरान उनके नेतृत्व और जोश भरने की अंदाज से अलग राज्य का आंदोलन परवान पर चढ़ा था। उनके अगुवाई से युवाओं में गजब का उत्साह उन्माद हुआ था, जिससे बिहार और केंद्र सरकार की जड़ें हिल गई थी। 21 दिसंबर को सर्वदलीय अलग राज्य निर्माण समिति की बंद से काफ़ी असर हुआ था। हुकूमतों को एहसास हो गया था कि ज़्यादा दिनों तक इनकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस ऐतिहासिक बंद के दौरान जस्टिस सहदेव को घंटों हिरासत में रखा गया। यह देश की पहली घटना थी कि जब हाईकोर्ट के किसी पूर्व जज को जन आंदोलन में हिरासत में रखा गया हो। उनका नेतृत्व संघर्ष और अलग राज्य को लेकर जुनून रंग लाया, जिसका नतीजा रहा कि झारखंड वजूद में आया। अगर अलग राज्य के बनने के बाद भी आदिवासी मूलवासियों को लेकर काम करते रहते थे, उनके हक की आवाज़ बुलंद रखते थे। उनकी चिंता यही रहती थी कि झारखंड के मूलवासियों को उनके हक को मारकर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बाहर के लोगों के द्वारा की जा रही हकमारी को लेकर अक्सर गोष्ठियों और चर्चाओं में बोला करते थे। उनका साफ मानना था कि भूमिपुत्रों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि इसके असली हकदार वही हैं। जस्टिस सहदेव चाहते तो आराम से रिटायर होने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। सेवानिवृत्ति के साथ ही किसी आयोग या कमीशन के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन एक जुझारू इंसान की तरह हमेशा आखिरी सांस तक संघर्ष का ही रास्ता चुना। बेशक आज दुनिया में जस्टिस सहदेव नहीं हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते, उनका संघर्ष और जिंदगी क्या है, ये सिखा कर चले गए। जस्टिस सहदेव झारखंड के पहले भूमिपुत्र थे जिन्हें उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। रिटायरमेंट के बाद वे खुलकर अलग राज्य के आंदोलन में जुड़ गए। इनका हरमू आवास आंदोलनकारी नेताओं का अड्डा होता था। आंदोलन की रूपरेखा से लेकर स्वरूप तक व्यापक चर्चा होती थी। जब केंद्र सरकार ने आंदोलन को संवैधानिक भूलभुलैया में फंसाने की कोशिश की, तो न्यायमूर्ति सहदेव कानून विशेषज्ञ के रूप में सामने आए। 1998 में तो इन्होंने सर्वदलीय अलग राज्य निर्माण समिति के संयोजक के रूप में आंदोलन की कमान भी संभाल ली थी। यह वह दौर था जब झारखंड में भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, वाम दल, जदयू सहित विभिन्न विचारधारा के दल अलग राज्य के गठन के लिए एक मंच पर आए थे। आंदोलन के इसी दौर में 21 दिसंबर को बंद के दौरान जुलूस का नेतृत्व करते हुए न्यायमूर्ति सहदेव को पुलिस ने हिरासत में गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश को आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार किया गया हो। कोतवाली थाने में पूरा प्रोटोकॉल का पालन हुआ। सबों की मेडिकल जांच हुई और समय पर सारे आंदोलनकारियों को भोजन उपलब्ध कराया गया। यह वह दौर था जब बिहार सरकार का दमन चरम पर था। बिहार सरकार अलग राज्य नहीं देना चाहती थी और आंदोलनकारी अलग राज्य के लिए मर मिटने को तैयार थे। आंदोलन के इस दौर में न्यायमूर्ति सहदेव ने एक नई ऊर्जा का संचार किया था। सदानों का एक बड़ा वर्ग जो इस आंदोलन को शंका से देखता था, वह भी इस आंदोलन में पूरे तरीके से जुड़ गया था। उसके बाद केंद्र भी झारखंड आंदोलन की व्यापकता के कारण इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया। न्यायमूर्ति सहदेव ऐसे तो राज परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनका आचरण और उनके रहने की शैली पूरे तरीके से आम जनों जैसी थी। लातेहार के चंदवा प्रखंड के रोल गांव में उनका जन्म हुआ था। गांव के स्कूल में से उन्होंने उच्च न्यायालय तक के न्यायाधीश का लंबा सफर तय किया था। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। जस्टिस एलपीएन सहदेव मानते थे कि झारखंड सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सत्ता की भी लड़ाई है। उनका स्पष्ट मानना था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी वर्ग को बिहार के नेताओं ने सत्ता से दूर कर रखा है, जिसके कारण झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा था।
वह हमेशा कहते थे कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब सत्ता यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हाथ में होगी। बिहार की लॉबी ने न्यायाधीश बनने से रोड़ा लगाया था, इनके न्यायाधीश बनने पर भी रोड़ा लगाया था। जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ, उस समय भी बिहार की लॉबी ने इनके न्यायाधीश बनने की में रोड़ा लगाया था, लेकिन इनके बेदाग करियर ने इन्हें अपने जीवन के शिखर तक पहुंचाया। आज झारखंड के सभी दल आदिवासी मूलवासी को सत्ता की में भागीदारी देने की घोषणा कर रहे हैं और यही सपना न्यायमूर्ति सहदेव ने देखा था। झारखंड आंदोलन में जस्टिस न्यायाधीश LPN सहदेव की प्रखर भूमिका रही। जस्टिस सहदेव ने इस आंदोलन को बौद्धिक खुराक दी। झारखंड आंदोलन जब अपने अंतिम दौर में था और अलग राज्य लेने के लिए एक सामूहिक व संगठनिक प्रहार की जरूरत थी, तब जस्टिस सहदेव ने बौद्धिक नेतृत्व किया। पूरे 1 दशक तक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। एक समय झारखंड आंदोलन पूरी तैयारी और आक्रमकता के साथ चल रहा था, तब जस्टिस सहदेव ने कहा था कोई आंदोलन अहिंसक और लोकतांत्रिक रहे, इसके लिए हमेशा अनुशासन में बंधकर संगठित रूप से काम करना होगा। वे यह भी बोलने में नहीं हिचकते थे कि कोई आंदोलन तब तक अहिंसक और लोकतांत्रिक रहता है जब तक कि सत्ता में बैठे लोग उसकी आवाज़ सुने। एक बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरह की बातें कही जाती है। दोस्तों, कई महानुभावों ने झारखंड अलग राज्य को लेकर के अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे कोर्ट रूम में योर लॉर्डशिप से आंदोलन तक का सफर जस्टिस LPN सहदेव ने पूरा किया और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में अपनी बौद्धिक ऊर्जा को समर्पित किया, वो कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में इन्हें आना चाहिए। इनके नाम की शुमार होनी चाहिए। झारखंड आंदोलन में जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो निर्मल महतो हो या फिर दिसोम गुरु शिबू सोरेन हो या बाबा कार्तिक उराव हो या अन्य नेता हों, लेकिन जो एक बौद्धिक खुराक होती है कि कैसे युवाओं को शांति के साथ अपने प्रदेश के आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ाया जाए, उसमें जस्टिस LPN सहदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज उनकी पुण्यतिथि है। लाइव 7 उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।